हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा जो एनसीसी का 57वां एंट्री स्पेशल एंट्री किया जा रहा है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसका। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा किस प्रकार से क्या चीज़ इसमें भरनी है, फिल करनी है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में पूरा बता दूंगा। अभी हम लोग इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं joinindianarmy.nic.in पे है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आइएगा, देखिए नीचे में यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री मेन और 57 यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वुमेन के लिए यहाँ पे दिया हुआ मतलब फीमेल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको इस पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। एज लिमिट आपका 19 से 25 साल होना चाहिए, मतलब आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 तक होना चाहिए। ठीक है, इस बीच में आपका जन्म होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर देखें तो आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए टोटल। ठीक है, जितना भी आपका सेमेस्टर या ईयर है सब में आपको मिलाकर टोटल 50% मार्क्स होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हुए होना चाहिए। ठीक है, आपके पास डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और जो फिर जैसे अगर जो जिन्होंने सेना में पहले से काम कर रखा है और उनके अगर कुछ बच्चे वगैरह हैं जिन्होंने कैजुअलिटी जिनको हुआ है वार के वगैरह के समय, तो उनको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है देने के लिए। यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं और इस नोटिस को देख लीजिएगा एक बार अपने से भी। ठीक है, वैसे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं फॉर्म फिलअप के दौरान बताता चलूंगा। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल सिलेक्शन में एंट्री स्कीम मेन पे क्लिक कर दीजिए या फिर एंट्री स्कीम वीमेन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाल देना है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो बी बीटेक ये वाला। और फिर यहाँ पे हर एक चीज दिया हुआ है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर फर्स्ट टाइम मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी अपीयरिंग है या पास हो गए हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और फिर एनसीसी कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और जो ही सिलेक्ट कीजिएगा चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है या फिर अपने से भी यहाँ पे दिखा देगा। जैसे देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री मैन, ठीक है, एनसीसी का यहाँ पे दिया हुआ है। एज यहाँ पे 19 से 25 तक दे रहा है। इस पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए आधार कार्ड आपको जरूरत होगा और मैट्रिक का सर्टिफिकेट और सिग्नेचर चाहिए होगा और फिर फोटो चाहिए होगा और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड मतलब ओटीपी जाने के लिए वो लिंक होना चाहिए। और ईमेल आईडी चाहिए होगा, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग स्कोर मतलब ग्रेजुएशन का मार्कशीट अगर लास्ट ईयर में पास कर गए हैं तो, और एड्रेस यहाँ पे देना होगा। उसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है हम लोग को। आगे कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन वगैरह है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रजिस्टर विद, आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर पे क्लिक कर देना है या फिर मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन किसी भी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आधार नंबर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ओके यहाँ पे कर देना है और फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। जैसे डिजी लॉकर अगर आपका अकाउंट है तो वहां से डायरेक्ट सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर अकाउंट नहीं है दोस्तों तो अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि वो बहुत आगे काम देता है और भी जो फॉर्म वगैरह आता है उसमें बहुत आगे काम देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। फेच फ्रॉम डिजिलॉकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना होगा और इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए ठीक है आएगा। अब अगर आप आधार नंबर जब डालिएगा तो जो भी आपका आधार से मोबाइल जुड़ा हुआ होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप जब अकाउंट बना लीजिएगा, जिनका अकाउंट पहले से नहीं होगा तो वो यहाँ पे अलाउ करना होगा क्लिक, और जिनका पहले से अकाउंट होगा तो वो तो डायरेक्टली यहाँ पे अपना ओटीपी डालकर और यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना होगा। आपका सारा चीज अपने आप फिल हो जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपका आधार कार्ड पे होता है वो चला जाता है उस वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस राज्य के हैं, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे आपका नाम पहले से ही दिया हुआ होगा। और फिर क्या आपका नाम जो आधार कार्ड पे है और मैट्रिक सर्टिफिकेट पे है दोनों सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, और नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका फादर का नाम लिखा हुआ रहेगा पहले से ही, और आगे आपको गार्जियन का नाम डाल देना है। फिर आगे मदर्स नेम यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्टेड रहेगा पहले से ही, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहेगा पहले से। और यहाँ पूछेगा कि आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट और आधार पे डेट ऑफ बर्थ सेम है तो यस कर देना है। और फिर ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आगे यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और इस बॉक्स को चेक कर देना है। इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके सबमिट पे हम लोग को क्लिक करना है।
उसके बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ईमेल के ओटीपी को यहाँ पे डाल के और इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे पूरा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है और यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले दिया हुआ, ईमेल और आधार नंबर वगैरह हर एक चीज पहले से दिया हुआ, इस बॉक्स को चेक किया हुआ पहले से ही है। और सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है कि किस टाउन में आपका पहला जॉब लगा था, या फिर अपने फेवरेट मूवी का नाम, या फिर कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, अपने बचपन का नाम, और यहाँ पे उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। फिर आगे आपने कौन से बोर्ड से 10th क्लास किया हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और फिर मेट्रिकुलेशन 10 का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एलिजिबल क्वालिफिकेशन डाल देना है, किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे भर रहे हैं, ठीक है। जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जैसे ग्रेजुएशन कर रखा है आपने या फिर मास्टर्स, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट, ये उनके लिए जो पहले से आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में काम करे, वो यहाँ पे लिखना होगा कब आपने ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद यूजर नेम यहाँ पहले से दिया हुआ है, पासवर्ड एक अपने से बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए, और फिर यहाँ पे उसी पासवर्ड को दोबारा से डाल दीजिए और कैप्चा को यहाँ पे फिल करके सेव पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ हर एक इन्फॉर्मेशन दिखा देगा जो जो आपने अभी तक दिया हुआ है। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट करने के बाद नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो में 5 KB से 20 KB के बीच में आपका फोटो का साइज होना चाहिए, और फिर यहाँ पे आपका 5 KB से 10 KB के बीच का सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। फिर यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको दोस्तों इस बॉक्स को चेक कर देना है। फिर सबसे नीचे आकर इस कैप्चा को यहाँ फिल करके और हम लोग को सेव पे क्लिक करना है। और बहुत बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि इस साइट में इशू रह रहा है, तो उसके चलते बार बार आपको लॉग आउट कर दे रहा है, ठीक है। तो फिर से आपको लॉग इन करके वहाँ कैप्चा फिल करके और इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे फिर से अप्लाई पे क्लिक करना होगा। फिर से अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा, और फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हर एक चीज आपको दिखा देगा। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और उसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, जैसे विलेज, पोस्ट और अपना पुलिस स्टेशन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी जहाँ भी रहते हैं आप वो डाल दीजिए, और यहाँ पे नीचे में स्टेट डाल दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है, ठीक। और यहाँ पे सेम देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपने भरा हुआ है। दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, ठीक है। और अगर सेम नहीं है तो आपको मैनुअली सब फिल करना होगा जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। और सारा फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग एजुकेशनल डिटेल वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को जैसे अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो अपने जो भी पहले का ईयर है उन सब का मार्क यहाँ पे डालना है इसमें, ठीक है। और फिर अगर आप पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन तो आपको हर एक जो मतलब 3 ईयर का था तो 3 ईयर में भर देना है, और अगर 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन था तो चारों में आपको भर देना है। यहाँ पे देखिए 4 ठो दिया हुआ है। यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करना है, किस स्कूल से आपने कर रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें नहीं दिया रहा है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और फिर अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। और फिर 1 ईयर मार्क्स ऑब्टेन्ड, फर्स्ट ईयर में जितना आपको मिला था मार्क्स, ठीक है, वो लिख देना है। कितना फुल मार्क्स था वो यहाँ पे लिख देना है। फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का। और जिन्होंने बीटेक वगैरह कर रखा है तो 4 ईयर में भर दीजिए अगर आपने पास कर रखा है। अगर अपीयरिंग है तो 3 ईयर ही भरिए, और कोई सिंपल ग्रेजुएशन वाला अपीयरिंग है तो वो 2 ईयर में ही भरेगा, ठीक है, 2 साल में यहाँ पे भरेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में और सेकंड में बस, ठीक है। और पास हो चुका है तो तीनों में भर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भरना, देखिए ऊपर लिखा हुआ भी, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैलकुलेट परसेंटेज पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे टोटल एग्रीगेट मार्क्स और टोटल आपको जितना मिला था वो, और फिर यहाँ पे परसेंटेज आपका अपने से लिख देगा। अगर बैटल, जिन्होंने कैजुअलिटी बैटल में फेस किया हुआ है उनके अगर वार्ड है तो आप यस या नो कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर आगे आपको ग्रेडिंग इन एनसीसी सर्टिफिकेट में उसमें क्या ग्रेड रहा था आपका, ए या बी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इसमें से। और एनसीसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देना है, और फिर यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट का नंबर लिख देना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट का किस दिन इशू हुआ था वो यहाँ पे डेट लिख देना है। और क्या आप अभी आर्म्ड फोर्सेज में मतलब काम कर रहे हैं आर्मी वगैरह में, यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। लास्ट पेज में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा पहले अगर आपने कभी एसएसबी के एग्जाम में बैठा हुआ है तो उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पूछेगा, अगर आपने यस करा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, अगर आपने कभी एसएसबी में नहीं बैठा हुआ है, एसएसबी के लिए नहीं गए हैं, तो यहाँ पे नो कर दीजिए डायरेक्टली, कुछ आपको भरना नहीं होगा, ठीक है। यस कीजिएगा तो यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन डालना होगा, सिलेक्शन सेंटर डालना होगा, बैच नंबर या चेस्ट नंबर जिसको बोलते हैं वो डालना होगा, या रिपोर्टिंग डेट डालना होगा, और रिजल्ट में क्या था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और फिर अगर और एक बार ज्यादा गए हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके और यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
और यहाँ पे अगर दोस्तों आप नहीं रिकमेंड हुए थे तो वो सेलेक्ट कर लेना है, रिकमेंड हुए थे तो वो सेलेक्ट करना है, या फिर स्क्रीन आउट हुए थे तो वो सेलेक्ट करना है। अपने हिसाब से हर एक चीज यहाँ पे ट्रू सेलेक्ट कर लेना है और ऐड पे कर देना है अगर आपने और किसी एसएसबी में मतलब गए हुए थे तो, ठीक है, एक से ज्यादा। अगर आप नो यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ आपको फिर फिल नहीं करना होगा, हर एक चीज सिंपल हो जाएगा। और सेव एंड कंटिन्यू पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आपका फोटो वगैरह, आपका नेम वगैरह जो आपने डिटेल यहाँ पे डाला हुआ तो वो यहाँ पे दिखा देगा। ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करते हुए दोस्तों यहाँ पे एक बार अच्छे से मिला लेना। कोई भी अगर दिक्कत लग रहा है तो बैक टू प्रीवियस पेज पे आप जा सकते हैं, वहां से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब चीज सही है तो यहाँ पे सबमिट मतलब इस बॉक्स को चेक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर पूछेगा कि आप श्योर हैं सबमिट के लिए, तो ओके कर देना है। तो इस तरह से आपका दोस्तों फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ, आपका फॉर्म जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट हो गया। अब आपको जो है उसका रिसीट अच्छे से प्रिंट कर लेना है, लास्ट वाला जो पेज था, ठीक है, उसको प्रिंट कर लेना है या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए उसको। और भी अगर आपको कोई दोस्तों प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों आप में से किसी को भी अगर फॉर्म फिलअप हमारे थ्रू करवाना हो तो आप हमें जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी दिया हुआ था वहां पे चाहे तो आप हमें मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम लोग वहां से आपको कांटेक्ट करके और आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।